हालिया ट्रंप के बयानात देखें, सऊदी एजाज़ात देखें, मगरबी मीडिया में छपने वाले आर्टिकल्स और कॉलम्स, रिपोर्ट्स देखें, मौजूदा निज़ाम के लिए इमरान से हैंडलिंग मजीद आसान मामला बना दिया गया। ये जो कुछ सामने आ रहा है, ऊपर भी जो गुफ्तगू हुई कि ताकतवरों से बात के लिए दबाव बढ़ाया जाए ताकि अपनी टर्म्स पर मुज़ाकरात हो सकें। माजी में नवाज शरीफ और बेनज़ीर के लिए आलमी एस्टेब्लिशमेंट के धड़ों ने काम भी किया और उनको वे आउट भी मिला। इमरान खान के लिए वो इंटरनेशनल हिमायत भी नहीं मिल रही और यहाँ के सिस्टम को स्ट्रेंथ मिल रही है कि आप काम करें जैसे करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं पाकिस्तान में ही रहता हूँ, मैं बाहर की दुनिया को छोड़ता हूँ क्योंकि हमारा अपना मसला है और हमें खुद ही हल करना चाहिए, बजाय इसके कि हम ट्रंप को देखें या किसी और को देखें। मेरी बात सुने, पहली बात कि हम ये शहबाज शरीफ साहब हर दूसरे हफ्ते में एक ऐसी बात कर देते हैं, ये किसी दिन चल के खुद से अडियाला जेल क्यों नहीं चले जाते इमरान खान से मिलने? ये बात इमरान खान से सामने आमने सामने बैठ के क्यों नहीं करते? इनको भी इजाजत चाहिए वहां जाने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, चले ये ना जाए, प्राइम मिनिस्टर है, शायद तो थोड़ा बहुत होता है, रिजर्वेशंस होती हैं, नवाज शरीफ को भेज दें। अगर इतना ही जरूरी है इमरान खान से मुज़ाकरात और गुफ्तगू करना और मसाइल का हल तलाश करना, जो कि हम जिस एक नेतात की शक्ल में बैठे हुए हैं इस वक्त, स्टेग्नेशन की शक्ल में, तो कोई ना कुछ खुद ब्रेकआउट तो करना चाहिए ना। तो इन दोनों में से कोई चला जाए, इमरान खान के सामने सामने बैठे, गाली गलौज तो नहीं होगा ना, गर्मी सर्दी हो सकती है लेकिन पता लग जाएगा, उसको भी पता लगेगा। तीसरी बात, यू ऑलवेज मेक, शाह महमूद कुरैशी को क्यों नहीं इन्होंने रिलीज किया अब तक? चले वो तो हो गया, डायरेक्ट जाके नहीं जाना चाहते, एक स्ट्रैटेजी चलते हैं, शाह महमूद कुरैशी को रिलीज कर दें, साथ एक और को रिलीज कर दें। दो लीडरशिप ऐसी आ गई जो कि ऑल्टरनेट डेवलप हो गई। वो ऑल्टरनेट लीडरशिप पीटीआई के लिए एक मसला बन सकती है या उनको कोई रास्ता भी दिखा सकती है। वो भी इन्होंने स्ट्रैटेजी के तौर पर बातें करते हैं, करते कुछ नहीं है। फाइनली जो इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब भी आपने कोई डील करनी है, कोई मुआहदा करना है, कोई मुज़ाकरात करने हैं, कोई हल तलाश करना है, मेक एन ऑफर विच ही कैन नॉट रिफ्यूज। वो क्या ऑफर है? और मुझे पता है कि वो शायद वो रिफ्यूज जो नहीं करेगा, वो कुछ और ऑफर होगी, वो शायद ये भी ना कर सकें। उसके बीच में फिर कहीं ना कहीं रास्ता तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि उनके यहाँ शायद आई एम श्योर कोई ना कोई सोच तो चलती होगी, और अगर नहीं चलती तो मैं चंद चीजें बता देता हूं। पहली बात, उससे ये मनवाएं 5 साल के लिए निजाम जैसा है ऐसा ही चलेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, और तुम किसी किस्म की कोई एजिटेशन लीड नहीं करोगे अगले 5 साल के लिए। 4 साल के बाद तुम फिर से पॉलिटिकली एक्टिव हो जाओगे, हम तुम्हें रिहा कर देंगे, बाहर आ जाओ, तुम इनएक्टिव हो जाओ। जिस तरीके से नवाज शरीफ पैटर्न इन चीफ है अपनी पार्टी का, अपनी सियासत रन करो पीछे बैठ के, लेकिन इनको अपनी पार्टी चलाने दो, सूबा चलाने दो, 5 साल कुछ नहीं होगा। चौथे साल के अंदर यू कैन गेट इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स अंडर अ न्यूट्रल इलेक्शन कमिश्नर जो कि शफाफ और साफ इंतखाबात कराएगा, और हम तुम्हारी मर्जी के साथ उसको लगाएंगे। ये तीसरी चीज करनी चाहिए। चौथी चीज, पीटीआई को यूनिटी गवर्नमेंट तश्कील देंगे। ये जो ऑपोजिशन वगैरह जो मामला है इसको खत्म करें, यूनिटी गवर्नमेंट लेके आए फॉर द पीरियड ऑफ दिस टेन्योर, 5 साल के लिए पीटीआई उसका हिस्सा बने, चंद वज़रा उसके भी लें, और वो उनको भी नेशनल गवर्नमेंट के अंदर बैठाएं, इन्हीं लोगों में से जो कि इस वक्त बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर। ये चौथी चीज हो जाएगी। 5वीं चीज, दोनों हाउस ऑफ द होल के तौर पर रन किए जाएंगे। यहां पे सिर्फ ऐसी चीजें होंगी जिनके ऊपर पॉलिसी डिसीजन लेने हैं। कोई आपस में इख्तलाफात वाली बात करें, जरूर करें, लेकिन उसके बाद किसी एक ऐसे कंसेंसस पे पहुंचें जिससे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात को अगर हल करना मकसूद है तो रास्ता ढूंढा जा सके। दूसरी बात, 26वीं 27वीं तरमीम को कोई हाथ नहीं लगाएगा जब तक कि अगली पार्लियामेंट तश्कील नहीं पाती। जो भी पार्लियामेंट अगली आए वो हर चीज को रिव्यू करने की मजाज है। जितने भी इस तरमीम पिछले 5 साल में, यानी ये जो भी वक्त गुजरा इसमें हुई है, हर चीज को रिव्यू कर सकती है। कुछ ना कुछ तो दें उसको, कोई ऑफर तो करें, उसके पास कुछ हो, उसको करें कि ठीक है तुम रहाओ, तुम चले जाओ बनी गाला, लेकिन नवाज शरीफ की तरह पीछे से बैठ के अपनी सियासत को, अपनी पार्टी को रन करो। जब तक ये काम नहीं होगा उस वक्त तक आप। और फाइनली आपकी एक और बात देखिए, अगर कोई इतना पागल है, आपने कहा अलीमा खान का जिक्र किया, अलीमा खान की पता नहीं मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, और पुरानी ट्वीट से कोई गाइडेंस ले रही है उनकी, अगर ऐसी बात है, आप देखिए, अगर कोई इंसान अपनी मंतक और दलील से हटके सियासत करना चाहता है, जज्बात पे करना चाहता है, अपने कैसे कहते हैं कि अपने एहसास पे करना चाहता है, उसको अपनी फीलिंग पे करना चाहता है, तो फिर उसको तो हम रोक नहीं सकते। रशियन रूले का जो खिलाड़ी है वो या बच जाएगा, कामयाब हो जाएगा, या गोली लग जाएगी उसको। ठीक, अगर तख्त या तख्ता वाली सियासत है तो फिर पाकिस्तान का अगर मुकद्दर यही है तो यही है। लेकिन मकसद ये है कि तुम अपना नाम लेगेसी के में छोड़ना चाहते हो, या तुम पाकिस्तान को कायम रखना चाहते हो और पाकिस्तान के निज़ाम को
का जो सियासत का निज़ाम है उसको कोई दबाव देना चाहते हो, या इस किस्म की सियासत जो आज हो रही है इसको दबाव देना चाहते हो, जो है इस वक्त बिल्कुल कायम है। और अगर वो नहीं पढ़ पा रहा, नहीं देख पा रहा, इस ठीक है, ये हर चीज कंट्रोल में है, एक निज़ाम इस वक्त काबू में है, उस निज़ाम के खिलाफ टक्कर मारना, दीवार के अंदर टक्कर मारने की बात है, रास्ते तलाश करने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, रास्ते तलाश करने चाहिए। इस वक्त पोजीशन ऑफ वीकनेस पर हैं, देखना यह है कि उधर से इनके लिए कोई ऑफर आएगी या इमरान खान को खुद वो ऑफर बना के देना पड़ेगी कि मैं इस तरीके से निजाम का हिस्सा बनने को तैयार। सोशल मीडिया राबते का जरिया है, जहां हम मीलों दूर बैठे अपने प्यारों से राबते कर सकते हैं। गुज़श्ता चंद बरसों में सोशल मीडिया महज राबते का जरिया नहीं रहा, बल्कि बच्चों और नौजवानों की रोजमर्रा जिंदगी, सोच और रवैयों को तश्कील देने वाली एक ताकत बन चुका है। यहाँ तक कि यह सेहत पर भी असरात मुरत्तिब कर रहा है। इस तेजी से बढ़ते असर के साथ ही दुनिया भर में ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया है कि आया कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया तक मुकम्मल रसाई देना वाकई महफूज और फायदेमंद है। इसी तनाजुर में मुख्तलिफ ममालिक में 16 साल से कम उम्र अफराद के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी या उम्र की हद लगाने पर संजीदा गौर का आगाज हो चुका है। ये बहस किसी एक मुल्क या सकाफत तक महदूद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कम उम्र सार्फिन के दाखिले पर कानूनी पाबंदी आयद कर दी है। यहाँ तक कि वालिदैन की रजामंदी से भी इजाजत नहीं दी जाएगी, जबकि यूरोप और एशिया के कई ममालिक इसी तर्ज की कानून साजी पर गौर कर रहे हैं। इस आलमी रुझान के पीछे एक बुनियादी तशवीश ये है कि कम उम्र ज़हन अभी जज्बाती, नफ्सियाती और समाजी तौर पर मुकम्मल तौर पर पुख्ता नहीं होते, जबकि सोशल मीडिया का दबाव, मुकाबलेबाजी और गैर हकीकी मयार हुस्न और कामयाबी उन पर गहरे मनफी असरात डाल रहे हैं। हालिया बरसों में मुताद्दिद ममालिक में ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जहां नौउम्र बच्चों को ऑनलाइन हरासानी, साइबर बुलिंग और नफ्सियाती दबाव का सामना करना पड़ा है, जिसके नतीजे में ज़हनी सेहत के संगीन मसाइल, हत्ता कि खुद को नुकसान पहुंचाने के वाक़यात भी सामने आए हैं। एक अमरीकी तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि सोशल मीडिया बच्चों की जहानत कम कर रहा है। सोशल मीडिया हमारे दिमागों में ग्रे मादे को कम करने का काम करता है, जो गौर और दानिश में नक्स और दिमागी अफ़ाल में कमी का बायस बनता है। ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ के लिए टेक्नोलॉजी कंपनीज को अपने प्लेटफॉर्म्स के डिज़ाइन बच्चों के लिए महफूज बनाना होंगे। पाकिस्तान में 16 बरस से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए सेनेट में एक बिल भी पेश किया गया है, जिसकी मंजूरी अभी होना है। बच्चे सोशल मीडिया के नशे की हद तक आदी हो चुके हैं, न खाने पीने का होश और न ही इर्द गिर्द के माहौल का। सोशल मीडिया से हटाओ तो बच्चे समाजी तौर पर बज़ाहिर गैर फाल मालूम होते हैं। इन सब से बचाव का हल पाबंदी है या मौसर इस्तेमाल, इस पर बहस है, मगर बच्चों को डिजिटली महफूज बनाने के लिए दुनिया ने सोचना शुरू कर दिया है, जो खुश आइंद है। इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। पैनल के लिए सवाल। बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी, ऑस्ट्रेलिया में कानून साजी, दीगर ममालिक में गौर व फिक्र शुरू। क्या सोशल मीडिया पर पाबंदी बच्चों को डिजिटल सेफ्टी के लिए नागुज़ीर है? शहजाद चौधरी साहब। देखिए, डिजिटल सेफ्टी के एनवायरनमेंट बनानी पड़ेगी। ये सिर्फ और सिर्फ हम एक क्लीशे के तौर पे हम इसको नहीं ले जा सकते, और यकीनन जो महज़ब माशरे हैं वो इस पे काम कर रहे होंगे और कर रहे होंगे, जैसा आपने जिक्र किया ऑस्ट्रेलिया का। मेरा अपना ख्याल है कि 15 साल की उम्र में बच्चा है वो मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में जाता है। जब वो हाई स्कूल में जाता है तो थोड़ी सी इंडिपेंडेंस उसके पास आती है, उसको कुछ ना कुछ राब्ते की जरूरत होती है। हर पॉलिसी के तहत हर मुल्क के अंदर जिस किस्म के टेलीफोन्स इंपोर्ट करने चाहिए, उसके अंदर स्मार्टफोन्स के अलावा आम सिर्फ कम्युनिकेशन वाले फोन्स भी होने चाहिए। 15 साल की उम्र में बच्चे को सिर्फ कम्युनिकेशन वाला फोन मिलना चाहिए। ये स्कूल, उस्ताद, घर सबकी जिम्मेदारी है। जो बेचने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है। आफ्टर ऑल ये स्मार्टफोन इतने सस्ते नहीं है कि हर बच्चा जाके खरीद सके, पहला काम। दूसरा काम, जो सोशल मीडिया है वो 18 साल की उम्र के बाद उसको परमिट करना चाहिए। उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स और ऐसे एल्गोरिथम्स बनाए जाएं जो कि ये इंश्योर करें कि इस बच्चे की उम्र जो है वो उसके मुताबिक उसको इजाजत है, और वो किया जा सकता है, वो डिजिटली भी पॉसिबल है इस चीज को करना।